एक ऐसे साथी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं जो हम आपके बीच में से उठ के पहले सीखा, उन्होंने पहले बात करना सीखा, मीटिंग में बात करना सीखा। देखिए बात तो सभी कर लेते, लेकिन मीटिंग में बात करना सीखा, बात करते करते कॉन्फिडेंस डेवलप किया, फिर प्लान कैसे देते हैं, प्रोडक्ट कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो ऐसे एक साथी जो गंजबासुदा से हैं, भोपाल के पास गंजबासुदा से हैं, एमपी में गंजबासुदा से है, और आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर जो एक किसान है, साथ ही साथ आरसीएम को बेहतर और बखूबी इतने शानदार तरीके से समझने लगे कि लोगों को समझाने भी लगे और इतने प्यारे शब्दों में समझाने लगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर, गंजबासुदा से सर, आपका बहुत 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 स्वागत है इस पाठशाला में। आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको, और यकीनन आप से हम बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा हम पूरी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से आज जो बालाजी सर ने जो कहा है, तो बिल्कुल सर, हम भी आप ही लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, हम कोई अलग से नहीं है सर। और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, सभी साथियों को जय आरसीएम। सर आज हम आप लोगों के बीच में मार्केटिंग प्लान रख रहे हैं सर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। समय बिल्कुल सर 9:20 हो चुके हैं, और समय ज्यादा न लेते हुए वीडियो को प्लान को स्टार्ट करते हैं सर। तो सर सबसे पहले क्या होता है कि हम इंसान हैं, ईश्वर के बंदे हैं सर, और हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लीलाएं दिखानी पड़ती हैं। तो क्या है सर कि जैसे ही हम मानिए कि अपन को काम, ये मान लिया अपन ने कि सर क्या है काम, ये सर हम जो काम करते हैं, काम करने के ज्यादा क्या होता है सर, काम क्या हो सकता है, काम जो अपन आज करते हैं, काम माने कि या तो हम पहले करते हैं, जैसे मान के चले काम करने के 4 तरीके हैं। एक तो मान लें सर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो ये खेती। सबसे पहले काम करने के सर 4 तरीके हैं। सबसे पहले खेती, उसके बाद व्यापार, नौकरी और मजदूरी। सर ये काम करने के 4 तरीके हैं, ये पैसे कमाने के। काम करके सर क्या करते हैं अपन, ज्यादा इनका मतलब कुछ नहीं होता है सर। काम करके हम लोग पैसे कमाते हैं सर। पैसा किस लिए कमाते हैं सर, ये काम किया अपन ने, खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, मजदूरी हो, जो भी अपन काम करते हैं, काम करके अपन पैसा कमाते हैं। पैसा किस लिए कमाते हैं सर, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए, अपने माता पिता की देखरेख करने के लिए अपन ये पैसा कमाते हैं सर। पैसा से क्या करते हैं, पैसा कमा के सर पैसा खर्च करते हैं सर। पैसा किस लिए कमाते हैं, खर्च करने के लिए। मान लिया आज हमें किसी चीज की जरूरत हुई, तो हम खर्च कहां करते हैं सर, खर्च बाजार में करते हैं, बाजार में खर्च करते हैं सर। जैसे हमें किसी चीज की जरूरत हुई, एक मान लिया एक साबुन की जरूरत है, या पेस्ट की जरूरत है, या चाय की जरूरत है, तो हम अपन कहां से लेते हैं सर, बाजार से। तो बाजार में सर जैसे ही अपन पहुंचते हैं, तो सबसे पहले सर एक ग्राहक बन जाते हैं। बाजार में जैसे ही अगर कोई सामान लेने के लिए अपन बाजार जाते हैं सर, तो बाजार में सबसे पहले ग्राहक बन जाते हैं। अब ग्राहक बन गए, जैसे मान लिया कि अपन को एक साबुन की जरूरत है, तो अपन कहां जाएंगे सर, अपने बगल वाली दुकान पे, जिसे बोलते हैं रिटेलर, फुटकर दुकानदार। सर फुटकर दुकान पे अपन सामान लेने जाते हैं। अब आप जानकारी लीजिए सर, ये जो फुटकर वाले हैं, ये कोई सामान घर पे नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े एक थोक वाले से सामान लेके आते हैं सर। ये जो फुटकर दुकानदार जहां से अपन सामान लेते हैं, ये सामान को घर पे नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े थोक वाले से लेके आते हैं। और पता करिएगा सर, ये भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, ये अपने से और बड़े दुकानदार से, जिसका डीलर बोलते हैं, वहां से ये सामान लेते हैं सर। अब पता करिएगा सर, ये डीलर है ना, ये भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, ये एक एजेंसी से सामान लेते हैं सर।
ये एक एजेंसी से सामान लेते हैं, तो एजेंसी वाला क्या घर पे बनाता है सर? नहीं सर, ये एक कंपनी से सामान लेते हैं। जो कंपनी होती है सर, ये कंपनी से सामान लेते हैं। अब देखिए सर, ये जो अपन ने काम किया, पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद खर्च किया, खर्च कहां पे किया सर? बाजार में। बाजार में जब जैसे ही पहुंचे अपन तो सर ग्राहक बन गए। अब ग्राहक बने तो ये फुटकर, थोक, डीलर, एजेंसी और ये कंपनी, सर कंपनी माल बना रही है और यूज कौन कर रहा है? ग्राहक यूज कर रहा है। तो मान के चले, अगर कंपनी ने कोई सा सामान बनाया, कंपनी ने मान लिया अपन ने कि ये साबुन कंपनी ने बना के तैयार किया। अब कंपनी वाला ये सामान ये भाई साहब के पास पहुंचता है, एजेंसी वाले के पास। इनसे कहता है कि ये हमने जो साबुन बनाई है, ये साबुन आप इस ग्राहक तक पहुंचा दो, ये साबुन आप इस ग्राहक तक पहुंचा दो। तो एजेंसी वाले भाई साहब क्या कहते हैं कंपनी वाले से कि आपने जो साबुन बनाई है इसके बारे में ग्राहक जानता है क्या? तो कंपनी वाला कहता है कि नहीं नहीं, अभी अभी बनाई है तो ग्राहक को कैसे मालूम? तो ये भाई साहब बोलते हैं एजेंसी वाले कि जब ग्राहक को मालूम नहीं है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया है तो ग्राहक खरीदेगा कैसे? सबसे पहले आप इसका प्रचार करवाइए। तो देखिए सर, यह प्रचार, कंपनी प्रचार करवाती है, कंपनी प्रचार करवाती है। और प्रचार कहां होता है सर? प्रचार टीवी पे होता है। प्रचार करने के लिए हम और आपको नहीं बुलाया जाता, वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करते हैं जिनका हिंदुस्तान में नाम होता है। जैसे मान लें ऐश्वर्या राय हैं, अमिताभ सर हैं, शाहरुख खान हैं, ऐसे ऐसे स्टारों से ये प्रचार करवाते हैं सर। क्या आपको लगता है सर ये प्रचार फ्री में करते हैं सर? क्या ये प्रचार 100-200 रुपए में करते हैं सर? नहीं सर, ये लाखों करोड़ों रुपए में प्रचार करते हैं सर। एक शॉट का ये लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय कहती हैं सर कि मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य है। सर यकीन करिए, विश्वास मानिए, जितने स्टार जो प्रचार करते हैं सिर्फ ये झूठा प्रचार करते हैं सर। तो प्रचार जब कंपनी करवाती है तो प्रचार का पैसा क्या कंपनी अपनी जेब से देती है सर? प्रचार का पैसा कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है सर, वो सीधा ग्राहक पे पड़ता है सर। सीधा ये हम लोगों को भुगतना पड़ता है। मान के चलें कंपनी ने कोई सी चीज 5 रुपए में बना के तैयार करी सर, 5 रुपए में कंपनी ने अगर कोई सा प्रोडक्ट बना के तैयार किया और ग्राहक तक आते आते वो सीधा 10 रुपए का हो जाता है सर। ग्राहक तक आते आते 10 रुपए में हो जाता है, यानी सीधा जस्ट डबल हो गया। अब देखिए सर होता क्या है, जैसे 5 रुपए की चीज 10 रुपए में, मान लें अपन 50 रुपए की चीज ये 100 रुपए में, यानी डबल हो गए सर। सीधे सीधे अपन को डबल पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब कंपनी ने तो सर 50 रुपए का माल बना के निकाल दिया, सर अपन को 100 रुपए में क्यों मिलता है सर? क्योंकि 50 रुपए सर इन बिचौलियों के बीच में चले जाते हैं। जो ये बिचौलिया है ना सर, इन बिचौलियों के बीच में चले जाते हैं। ये कोई सर फ्री में सेवा नहीं कर रहे। ये मान लिया कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना के तैयार किया, मान ली ये हम शर्ट पहने हैं सर, ये शर्ट अगर ये कंपनी ने बना के की, ये सफेद शर्ट है, क्या इन्होंने कोई कलर चेंज किया इसका? सफेद की काली की, इन्होंने पीली की, इन्होंने नीली की, क्या कुछ नहीं किया सर। एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, 50 की चीज 100 रुपए में हो गई सर। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है सर कि 50 की चीज 100 रुपए में हो गई। तो अब मान के चलें, जैसे ये जो प्रचार करते हैं सर, जैसे ये बिस्कुट, मान ले बिस्कुट आता है सर, जैसे हम अपन गरीब लोगों के, मिडिल में लोगों के जो बच्चे बिस्कुट खाते हैं सर, जो मार्केट में बिस्कुट आता है, जैसे पार्ले है, अपना 2020 है, क्रैकजैक है, जो भी बिस्कुट मार्केट का है सर, इन लोगों के जो अपन अपने बच्चों को खिलाते हैं सर, इन लोगों के कुत्ते खाते हैं वो बिस्कुट। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर। तो जो बिस्कुट हम और आप खाते हैं वो इन लोगों के कुत्ते खाते हैं सर। जैसे एक छोटा दुकानदार है, कुछ देर में कुछ दिनों बाद एक बड़ा फुटकर दुकानदार बन गया, और एक थोक वाला है, कुछ दिनों बाद बड़ा थोक वाला बन जाता है। ऐसे ये लोग, इनके बच्चे सर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, 4 व्हीलर से मेंटेन करती हैं सर। किसका पैसा है सर? हम ग्राहक का पैसा है। ये ग्राहक का पैसा इन बिचौलियों के बीच में आधा चला जाता है सर। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर। मान के चलें अगर ये ग्राहक 1 महीना काम करता है,
एक महीना इस ग्राहक ने काम किया, मान लें उसकी सैलरी 10,000 है, अगर 10,000 रुपए उसने महीने में कमाए और वो मार्केट में अगर खर्च करता है सर, तो 15 दिन इनके लड़के बच्चों के लिए काम करता है, 15 दिन अपने बच्चों के लिए काम करता है सर। आधी कमाई इसकी ग्राहक की इस मार्केट में इन बिचौलियों के बीच में चली जाती है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर। तो क्या है कि ये हमारा जैसे जी पुराना ट्रेडिशनल मार्केट है, मान के चले हमारे दादाजी ने खरीदा, हमारे पिताजी ने खरीदा, अभी तक हमने भी खरीदा, क्या यहां से कोई फायदा हुआ? किसी ने सोचा कि ये ग्राहक जो मान लें कि कंपनी फायदे में है, ये एजेंसी वाले भी मुनाफे में है, डीलर भी मुनाफे में है, थोक वाला भी मुनाफे में है, और फुटकर वाला और प्रचार वाला भी। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं सर इस सिस्टम में। 7 लोगों में ये 6 लोग पैसे कमा रहे हैं, ये 6 लोग पैसे कमा रहे हैं। अभी तक ग्राहक के बारे में किसी ने नहीं सोचा सर, लेकिन हमारे आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने जब ये देखा तो वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए सर। उन्होंने क्या देखा इसमें कि ये कंपनी है, कंपनी माल बना रही है, और यूज कौन कर रहा है सर? ग्राहक यूज कर रहा है। ग्राहक यूज कर रहा है तो ये लोग बीच में पैसे क्यों कमा रहे हैं सर? इन लोगों का क्या काम है? तो उन्होंने देखा कि इंपोर्टेंट कौन है, सबसे महत्वपूर्ण लोग। तो उन्होंने देखा कि अगर मान लें कि कंपनी माल नहीं बनाती है, समझना सर, अगर मान लें कि कंपनी माल नहीं बनाती है, भले ही प्रचार वाला हो, एजेंसी हो, डीलर हो, थोक हो, फुटकर विक्रेता हो, सब हो, जब कोई माल ही नहीं बनाएगा तो कहां से आएगा सर? इन लोगों का काम चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। अब मान लें ग्राहक को हटा के देखते हैं, अपन ने ग्राहक को हटा दिया, अब कंपनी, ये अपन ने ग्राहक को हटा दिया सर, अब कंपनी माल भी बनाए, प्रचार भी करवा दे और यहां से यहां तक भी आ जाए, अगर कोई यूज करने वाला नहीं है तो क्या काम चलेगा सर? नहीं सर, नहीं चलेगा। तो हमारे आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने देखा कि एक तो कंपनी इंपोर्टेंट है और दूसरा ग्राहक है सर। तो इन लोगों का फिर बीच में क्या काम है सर? ये जो बिचौलिए हैं सर, तो कंपनी ने, आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने क्या कहा कि हम यहां से कुछ दूर चल के आते हैं और आपके शहर में एक पीयूसी खोल देते हैं सर, पीयूसी, और कुछ कदम अगर हमारा ग्राहक चल के आ जाए सर, तो आपके शहर में एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि यहां से सामान आप लोगे, तो यहां से सामान लेने से सर क्या हुआ कि अभी यहां आपको 100 रुपए का सामान मिल रहा था, जो 100 रुपए में ले रहे थे, यहां आपको सर 95 रुपए में मिलेगा। देखिए सर, 5 रुपए की बचत हो गई। जो यहां आपके 100 रुपए खर्च हो रहे थे, यहां आपको 95 रुपए में सामान मिलेगा। अब बाकी जो 45% सर पैसा बचता है आपका, जो 45% बचा, वो सीधा एक सिस्टम के माध्यम से सर इस ग्राहक को दिया जाता है। इस ग्राहक को ये सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। तो यहां से अब ग्राहक कहता है कि हमें यहां से लेने में क्या, भाई ठीक है, यहां से लेने में क्या फायदा है? तो यहां से सर, जैसे यहां आप 100 रुपए का सामान ले रहे थे, यहां आपको 5 रुपए की बचत हो गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यहां क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। जो आप ट्रेडिशनल मार्केट से सामान ले रहे हैं सर, तो यहां से क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है कि आप शुद्ध ले रहे हैं कि मिलावटी ले रहे हैं, क्योंकि यहां कोई पक्का बिल नहीं दिया जाता। यहां पे सर पक्का बिल है, शुद्धता की 100% गारंटी है, शुद्धता की 100% गारंटी है। तो यहां से लेने में सर कई फायदे हैं, और यहां लेने पे क्या है सर, कोई काम अलग से नहीं करना है अपन को, केवल एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो, पैन कार्ड और नॉमिनी और मोबाइल नंबर, ये देके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसपे कंपनी आपकी आईडी बना देती है। उस आईडी पे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी खरीदी सेम रेट में कर सकते हैं सर। तो ये जो हमने जो प्लान बताया सर, ये जो मार्केटिंग प्लान है, अब यहां से सामान लेने में सर सबसे पहला क्या है कि यहां से सामान लेते हैं तो एक तो नंबर 1 शुद्ध सामान मिलेगा सर, शुद्ध सामान मिलेगा। नंबर 2 स्वदेशी सामान है सर, स्वदेशी।
भाई अपने देश का सामान खाएंगे तो अपने देश की तरक्की होगी ना सर। आज रोड, स्कूल है, जो भी शासन किया, कोई घर से पैसा, सर अपना पैसा अगर अपने देश में जाएगा तो अपने देश की तरक्की होगी सर। और दूसरी बात सर, पक्का बिल है यहाँ पे, पक्का बिल मिलता है सर। और इसमें क्या फायदा है सर कि ये रिस्क फ्री बिजनेस है, यहाँ रिस्क फ्री है, यहाँ कोई विशेष अपन को लागत नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि अपनी घर की जरूरतें अपन बाजार से भी खरीद रहे हैं सर, पैसा वहां भी खर्च होता है, कोई फ्री में सामान नहीं आता है। इसके बाद क्या है सर, एक 10% से लेकर 32% तक कंपनी अपन को एक कमीशन के माध्यम पर देती है सर। उसके बाद क्या है सर, यहाँ 30 दिन की गारंटी, मार्केट में कोई गारंटी नहीं मिलती है सर, यहाँ पर 30 दिन की गारंटी रहती है, 30 दिन की गारंटी रहती है। तो ऐसे करके सर बहुत सारे फायदा हैं। इसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दें सर। अब अपन बात करेंगे कि ये 10 से 32% तक कंपनी किस हिसाब से देती है सर। अब अपन आगे चलते हैं थोड़े। अब मान लिया कि आप